तो आज हम मूलर्स मेथड के बारे में जानेंगे कि कैसे हम मूलर्स मेथड का यूज करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को सॉल्व करने के लिए। तो मूलर्स मेथड में हम सबसे पहले करते क्या है कि जो हमारा पॉलिनॉमियल होता है, जो डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो उसको हम सॉल्व करने के लिए कुछ इनिशियल गेस करते हैं, x0, x1 और x2। तो ये हमारा जो है इनिशियल गेस है, और उसके बाद से हम इस इनिशियल गेस को जो है सबसे पहले इक्वेशन में वेरीफाई करते हैं। तो f ऑफ x0, f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 निकालते हैं। उसके बाद से जो है ये निकालने के बाद से हम इसका इंटरवल देखते हैं कि पहला जो इंटरवल है, सपोज करिए कि ये हमारा हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट, और दूसरा इंटरवल कितना है, h2 निकालेंगे हम x2 माइनस x1 के फॉर्म में। तो ये हमारा दो इंटरवल मिलेगा। अब h0 और h1 की सहायता से, और ये जो वैल्यू हमें मिला है इसकी सहायता से हम जो है डेल्टा निकालेंगे। तो डेल्टा नॉट क्या होगा हमारा, डेल्टा नॉट निकालेंगे तो f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाई x1 माइनस x नॉट। फिर से डेल्टा 1 निकालेंगे तो डेल्टा 1 हमारा हो जाएगा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 एंड डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो जब डेल्टा नॉट और डेल्टा 1 जब निकल जाएगा, उसके बाद से हम कोफिशिएंट निकालेंगे। कोफिशिएंट हमारा क्या होगा, ए बी और सी। जब हम ए बी सी निकालेंगे तो ए का फार्मूला जो होता है वो होता है कि डेल्टा 1 माइनस डेल्टा नॉट डिवाइडेड बाई h1 प्लस h नॉट, और बी जो हमारा होगा यह ए का h1 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा, और इसमें एडिशन करेंगे किसका, डेल्टा 1 का। और जो हमारा c होगा वह f ऑफ x2 होगा। ठीक है, तो ये हमारा ए बी सी निकल गया। अब इसकी सहायता से जो है हमें क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। तो नेक्स्ट जो रूट हमारा होगा x3, वो होगा x2 प्लस माइनस 2c डिवाइडेड बाई b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसकी सहायता से जो है हम x3 निकालेंगे, और जब हमारा x3 निकल जाएगा तो फिर हम एरर निकालते हैं। और एरर क्या होता है हमारा, सपोज करिए कि एरर हमारा जो होगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें मिलेगा नहीं तो हम एरर ही निकालेंगे। तो एरर हमारा जो है इसका निकालने का फार्मूला क्या होगा, x3 माइनस प्रीवियस रूट्स, x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाई x3 एंड मल्टीप्लाई बाई 100%। तो ये परसेंट में आएगा। तो हमें चूंकि एरर जो है मिनिमाइज करना है, तो यह स्टेप जो होगा हमारा वो रिपीट करेगा। और तो फर्स्ट इटरेशन में हमने x3 निकाला, फिर सेकंड इटरेशन में हमारा क्या होगा, सेकंड इटरेशन जो है हमारा वो हम मानेंगे कि जो सेकंड इटरेशन है हमारा उसमें जो यह हमने x0 निकाला, हमने जो है x0 निकाला, एक दिया गया था हमें इनिशियल कंडीशन। तो जो हमारा एरर आया, सपोज करिए कि 20% एरर आ रहा है, तो ये तो मैक्सिमम एरर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एरर है, तो इसको हमें क्या करना होगा, कम होगा। हमारा टारगेट है कि हम मिनिमाइज करें एरर को। तो x1 जो हमारा होगा, तो फिर से नेक्स्ट, या तो हमारा फर्स्ट स्टेशन इनिशियल कंडीशन दिया गया था, इससे हमने स्टार्ट किया, फिर से
जो है स्टार्ट किया तो हमें x3 मिला, तो फिर से सेकेंड इटरेशन में जो है यह x0 जो है वो x1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यह x1 है वो x2 हो जाएगा, और x3 जो है हमारा, ये जो हम फाइंड किए हैं x3, वह जो है x2 के जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यह x3 हो जाएगा, x2 जो है x3 हो जाएगा। अब जो है यह हमारा, यह x0 है, यह x1 है, और यह x2 है, और सेम जो है ये जो हमारा प्रीवियस हम जैसे स्टेप हम फॉलो कर रहे थे, ठीक है, उसी को हम क्या करेंगे, हम रिपीट करेंगे। पहले एफ ऑफ x0 निकालेंगे, एफ ऑफ x1 निकालेंगे, एफ ऑफ x2 निकालेंगे, और सेम कंडीशन डेल्टा नॉट निकालेंगे, डेल्टा वन निकालेंगे, एच नॉट निकालेंगे, h1 निकालेंगे, और इसको हम रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा जो है, जब यह हम स्टॉप कब करेंगे, जब जो हमारा इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया यह है, स्टॉपिंग क्राइटेरिया, इसको स्टॉप कब करेंगे कि जब हमारा जो है लास्ट का 2 इटरेशन का जो रूट्स है उससे मिल जाए, वैल्यू ऑफ x3 इक्वल हो जाए। ठीक है, मतलब कि सेम मिल जाए, तब हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को हम स्टॉप कर देंगे। तो आइए हम एक प्रॉब्लम की सहायता से हम देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि म्यूलर्स मेथड की सहायता से जो हमारा इनिशियल गेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x0, x1 एंड x2 4.5, 5.5 एंड 5 है। तो जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन यह है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 13x माइनस 12, यह हमारा पॉलिनोमियल है। ओके, तो इस पॉलिनोमियल को जो है हम इसका जो है रूट्स हमें फाइंड आउट करना है मिलर्स मेथड के लिए। तो यहाँ पे हमें दिया गया है x0 जो है 4.5 है, x1 है हमारा 5.5, और जो है x2 है वो 5 है। तो अब हमें करना क्या है कि हम सबसे पहले क्या है इंटरवल निकालेंगे। तो h0 क्या होगा, x1 माइनस x0, तो ये आपका आएगा 5.5 माइनस 4.5 इक्वल टू 1। देन h1 निकालेंगे, तो h1 हमारा क्या होगा, x2 माइनस x1, तो x2 हमारा 5 है, 5, और ये x1 जो है 5.5 है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 0.5। अब हमारा टारगेट ये है कि हम f ऑफ जो है x0 निकालें, f ऑफ x0 की वैल्यू जो है 4.5 है, और फिर से जो है f ऑफ x1 निकालें, f ऑफ x2 निकालें। ठीक है, तो f ऑफ x1 जो है, x1 की वैल्यू 5.5 है और x2 की वैल्यू जो है 5 है। तो अब यहाँ से आप जो है f ऑफ x0 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपका, आप जब कैलकुलेट करेंगे इस पॉलिनोमियल को, तो ये आपका वैल्यू मिलेगा 20.625। एफ ऑफ 4.5 की जो वैल्यू होगी वो 20.625 होगी। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा ये वैल्यू। अब सिमिलरली 5.5 की वैल्यू क्या होगी, तो ये आएगा आपका 82.875, और एफ ऑफ 5 की जो वैल्यू होगी वो 48 होगी। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ से अब आप निकालेंगे एफ ऑफ x1। अब आपको जो है डेल्टा नॉट निकालना है, डेल्टा नॉट एंड डेल्टा वन की वैल्यू। तो डेल्टा नॉट क्या होता है, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, और डेल्टा वन क्या होता है, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय
x2 माइनस x1। ओके, तो अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, इसको निकालेंगे आप डेल्टा की वैल्यू, तो ये आपका सपोज करिए डेल्टा नॉट एफ ऑफ x1 की वैल्यू जो है 82.875 है, और एफ ऑफ एक्स नॉट की जो वैल्यू है 20.625 है, और x1 जो है हमारा वो है 5.5। ओके, 5.5 माइनस 4.5, तो ये आपका डेल्टा नॉट जो होगा जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 62.25। ओके, सिमिलरली ये जो है हम डेल्टा वन निकालेंगे, तो ये डेल्टा वन जब हम निकालेंगे तो इसका वैल्यू जो होगा 69.75 आएगा। अब हमारा टारगेट क्या है कि हम ए का जो है ए निकालें, बी निकालें और सी निकालें। तो सी तो चूंकि हम निकाल चुके हैं कि या एफ ऑफ x2 होता है, और एफ ऑफ x2 जो है वो हमारा है 48। ओके, तो हमारा यहाँ से सी हमें मालूम चल गया कि ये 48 है। तो और ए का फार्मूला जो होता है वो होता है कि डेल्टा वन माइनस डेल्टा नॉट अपान h1 प्लस एच नॉट, और बी होता है ए ऑफ h1 प्लस डेल्टा वन। ओके, तो अब आप यहाँ से इसको फाइंड करेंगे तो डेल्टा वन की वैल्यू जो है 69.75 है, और डेल्टा नॉट की वैल्यू जो है 62.25 है, और h1 जो हमारा है -0.5 और h नॉट जो है 1 है। ओके, अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 15। ओके, तो ये आपको 15 मिला ए का वैल्यू। अब ए का वैल्यू चूंकि 15 मिल गया हमें, तो हम जो है यहाँ से निकाल सकते हैं बी का वैल्यू। ठीक है, तो जब हम बी निकालेंगे तो बी इक्वल टू ए हमारा 15 है, और h1 जो है -0.5 है, और डेल्टा वन का वैल्यू जो है वो 69.75 है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बी का जो वैल्यू होगा वो आएगा, आपको मिलेगा 62.25। तो यहाँ से आपको ए बी और सी का जो है वैल्यू निकल गया। अब आप जो है आपका टारगेट है कि x3 निकालें हम। तो x3 के लिए क्या करेंगे हम, x2 प्लस -2c एंड b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आपका x3 निकलेगा। तो यहाँ से सपोज करिए कि आप यहाँ से जो है प्लस वैल्यू आप लेके चलते हैं, तो x3 इक्वल टू x2 माइनस 2c अपॉन b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac। देन जब आप यहाँ पे x3 निकालेंगे तो x3 ये हो जाएगा x2 चूँकि हमारा 5 है, और x2 5 है, और ये -2 इंटू सी का वैल्यू जो है 48 है, 48, और ये बी हमने निकाला था 62.25, और जो है ये जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 31.54451। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 3.976487। यह आपका जो है x3 निकला। अब एरर हम देखते हैं कि क्या हमें जो है नेक्स्ट स्टेप पे जाना है कि नहीं जाना है। तो जब हम एरर निकालेंगे तो एरर हमारा होगा x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाई x3 एंड मल्टीप्लाई बाई 100%। ओके, ना जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा x3 माइनस x2 जब आप करेंगे तो -1.023513 के अराउंड आएगा। तो ये आप जब निकालेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 25.74%। तो ये तो बहुत ज़्यादा एरर हमें मिल रहा है।
तो हम नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे। ये तो हमारा पहला इटरेशन था। अब सेकेंड इटरेशन, जब हम सेकेंड इटरेशन में जाएंगे तो हमने कहा कि एक्स नॉट की जो वैल्यू होगी वो एक्स वन प्रीवियस वाले के एक्स वन की इक्वल होगी। ओके, और एक्स वन की वैल्यू जो है प्रीवियस वाले के एक्स टू के इक्वल होगी। और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पे एक्स नॉट सेकेंड लिखते हैं, तो इससे मालूम चलेगा आपको कि ये सेकेंड इटरेशन है। ठीक है, तो यहाँ से अब जो है एक्स टू जो है किसके इक्वल होगा, एक्स थ्री के इक्वल होगा। तो सेम प्रोसेस अब हम इसके लिए करेंगे। तो पहले एच वन निकालेंगे, एच नॉट निकालेंगे, फिर जो है एच वन निकालेंगे, फिर से डेल्टा वन निकालेंगे, डेल्टा नॉट निकालेंगे। उसके बाद से जो है आप जो है ए बी एंड सी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और फिर से जो है एक्स थ्री सेकेंड निकालेंगे आप, फिर से कुछ मिलेगा। तो सपोज करिए कि हमने यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन है, तो हम कंप्यूटेशन नहीं करते हैं ज़्यादा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एक्स थ्री का वैल्यू निकलेगा सेकेंड इटरेशन में, वो आपका आएगा यहाँ पे एक्स थ्री सेकेंड। ओके, तो 4.00105 मिलेगा। ठीक है, एक्स थ्री सेकेंड आपको। और फिर से जब हम एरर निकालेंगे तो एरर हमारा मिलेगा 0.6139। फिर से हम थर्ड इटरेशन में जाएंगे। तो थर्ड इटरेशन में जाने के बाद से हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे जो है एक्स नॉट थर्ड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स वन सेकेंड के इक्वल होगा। और एक्स वन जो है थर्ड किसके इक्वल होगा, एक्स टू सेकेंड के इक्वल होगा। ओके, नाउ एक्स टू थर्ड किसके इक्वल होगा, एक्स थ्री सेकेंड के इक्वल होगा। तो अब यहाँ से फिर से वही प्रोसेस आप रिपीट करते जाएंगे इसको। फिर से एच नॉट निकालेंगे, डेल्टा वन निकालेंगे, फिर से ए बी सी और एक्स थ्री निकालेंगे। तो फिर से आपको यहाँ पे एक्स थ्री थर्ड जो इटरेशन होगा वो आपको मिलेगा 4। जब आप एरर निकालेंगे तो ए 0.262 आएगा के अराउंड आएगा। तो आप यहाँ पे थर्ड इटरेशन पे स्टॉप भी कर सकते हैं, या फिर आपको चेक करना है कि जब वैल्यू सेम आ जाए तो हम स्टॉप करते हैं। तो फोर्थ इटरेशन आप जब निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो एक्स थ्री जो है हमारा फोर्थ जो निकल के आ रहा है वो भी 4 आएगा। तो यहाँ पे जो है हम इटरेशन को जो है स्टॉप कर देंगे। तो यही प्रोसेस जो है म्यूलर्स मेथड में हम अप्लाई करते हैं। थैंक यू।